नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पुलिस जुट गई। जनपदों में दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। वहीं हिंसा में अब तक 12 मुकदमे लिखे गए हैं। अब तक 89 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। एसपी की ओर से यह जानकारी साझा की गई। साथ ही कहा गया कि वांछितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई जल्द की जाएगी। जनपदों में दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। वहीं हिंसा में अब तक 12 मुकदमे लिखे गए हैं। एसपी की ओर से जानकारी साझा की गई। अब तक 89 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं एसपी की ओर से कहा गया कि वांछितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में जुट गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही नोटिस चस्पा किए जाने शुरू हो चुके हैं। अब तक 89 लोग इस मामले में जेल भेजे जा चुके हैं। संभल हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। वांछितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एसपी की ओर से ये जानकारी साझा की गई। वहीं जनपदों में दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। हिंसा में अब तक 12 मुकदमे लिखे गए हैं। वहीं अब तक 89 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। एसपी की ओर से जानकारी दी गई कि जल्द ही वांछितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में जुट गई। जनपदों में दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे और पोस्टरों को चस्पा करने की प्रक्रिया शुरू भी की जा चुकी। 24 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसमें कुल 12 मुकदमे लिखे गए थे। उनमें एक मुकदमा मुरादाबाद में और 11 मुकदमे जनपद संभल में लिखे गए थे। उनमें 11 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है माननीय न्यायालय में और एक में चार्जशीट है वो जल्द दाखिल की जाएगी। इसमें कुल 89 लोग हैं, 89 लोग हैं वो जेल में निरुद्ध हैं और उन सबकी बेल जो है माननीय यहाँ स्थानीय न्यायालय से खारिज की जा चुकी है। उन सभी केसेस के अंदर जो चार्जशीट किए गए हैं उनमें ट्रायल है वो प्रारंभ की जा चुकी है। उन सब के अंदर चार्जेस हैं वो फ्रेम किए जा चुके हैं। जो लोग वांछित हैं उन सब लोगों के खिलाफ जो कुर्की की कार्रवाई है वो जल्दी अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा धरपकड़ के लिए जगह जगह पे दबिश दी जा रही है। जो लोग जिनके पोस्टर पूर्व में लगाए गए थे उनमें से कुछ चिन्हित लोग जिन लोगों की प्रमुख भूमिका उस दिन लोगों को बुलाने में इकट्ठा करने में रही थी उनमें से एक व्यक्ति है, उसके पोस्टर हैं वो जगह जगह पे चस्पा है किए जाने का निर्णय वो लिया गया है और जल्दी उनके पोस्टर है विभिन्न जगहों पे चस्पा किए जाएंगे। इनके पोस्टर जनपद संभल के आसपास के जो भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश में उन सभी जगह पे उनके पोस्टर है वो लगाए जाएंगे। इस तरीके का व्यक्ति है ये इसका हुलिया ऑलमोस्ट सभी लोग अभी जानते हैं। सफेद कुर्ता पायजामा पहने, लंबी दाढ़ी और छोटा पायजामा, इस तरीके के हुलिये का एक व्यक्ति है जिसके फोटो हैं वो दिए भी जाएंगे आम जनता को। उसका वीडियो भी दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान कर सके और संभल पुलिस को जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देगा उसको अच्छा खासा इनाम है वो दिया जाएगा। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद के सफाई के लिए पूरी तरह संकल्पित है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में योगी राज का कानून का राज है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अन्य सरकारों से बेहतर है। तो हमारी सरकार ने बेहतर कानून के राज के साथ योगी जी की सरकार काम कर रही है। आज अगर आप देखेंगे तो आज अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर। अब पुरानी सरकारों के समय अगर आप देखेंगे 2012 से 17 तक तो किस प्रकार की अराजकता होती थी, रोज दंगे होते थे, रोज बम विस्फोट होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, उनका संरक्षण करती थी। लेकिन योगी जी की सरकार ने अपराध के और अपराधियों के समूल नष्ट के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इन सारे विषयों पर बेहतर है। जहाँ तक आपने सरकार के कामकाज और गरीब कल्याण की योजना, योगी जी के नेतृत्व में आम आदमी की बेहतरी के लिए काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में और उसका परिणाम आप अगर देखेंगे तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य का जहाँ तक मामला है आपने देखा सरकार ने
पिछली सरकारों के समय केवल 2-3 एम्स होते थे, आज उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, पूरे प्रदेश में 22 एम्स। हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इसके संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ जिलों में अभी ना हो, लेकिन हम उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पुरानी सरकारों ने पीएचसी, सीएचसी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, लेकिन कोई ना प्रशिक्षित डॉक्टर थे, ना प्रशिक्षित स्टाफ था। लेकिन हमने उसके लिए मेडिकल एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई हैं, पीजी में भी सीटें बढ़ाई हैं, और स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर आप पुरानी सरकारों की तुलना करोगे तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट के गठन और कॉरिडोर बनाने की अधिसूचना का विरोध कर रहे सेवायतों को समर्थन प्रदान किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर जगह मंदिरों का आधुनिकीकरण करने के नाम पर स्थानीयता और धार्मिक मान्यताओं को नुकसान पहुंचा रही है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, आज पूरा ब्रजवासी, ब्रज के सभी लोग आज इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 500 साल से पुराने जो जितनी भी गलियां हैं, मकान है, घर हैं, दुकानें, व्यापारी, पूरे सब लोग प्रताड़ित होंगे, परेशान होंगे, और इसके नाते पूरा का पूरा आज यहाँ का समाज इसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको फिर जैसे बनारस में मोदी जी ने विकास किया, और इस बार के चुनाव में आपने देखा कि प्रधानमंत्री 7 राउंड चुनाव हारे, और उसके बाद इन लोगों ने तमाम तिकड़म करके चुनाव जीते। वहां से अयोध्या में आप देख लो विकास किया, और अयोध्या में इनका कैंडिडेट लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी का हारा। उसी प्रकार यहां पर जिस तरीके से चीजें करने जा रहे हैं, अगर इन्होंने इस तरह का काम किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में ताबूत की आखिरी कील होगी। संगम नगरी प्रयागराज में आज पहली आजादी का महोत्सव पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया गया। बता दें, खुसरो बाग, जिसे आमतौर पर एक मकबरे के रूप में जाना जाता है, वह आजादी की पहली लड़ाई के क्रांतिकारियों का केंद्र भी रहा है। 7 जून 1857 को प्रयागराज ने मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों से 10 दिनों के लिए स्वतंत्रता हासिल की थी। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और साधु संत शामिल हुए। का कार्यक्रम प्रयागराज की इस पावन भूमि पर जिन शहीदों ने 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे, और जिन्होंने 10 दिन के लिए 7 जून से लेकर के 14 जून तक बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया था स्वराज्य में, तो उसी के याद में यह संगोष्ठी प्रति वर्ष वीरेंद्र पाठक जी हैं और जो भारत भाग्य विधाता की जो पूरी टीम है उनके द्वारा की जाती है। और इसमें प्रयाग विद्युत परिषद से लेकर के और भी वो रहते हैं, और अपना सिविल डिफेंस वाले भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सब के सब। तो यह कार्यक्रम हमारे शहीदों के लिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, और प्रयागराज का उसमें कितना बड़ा योगदान था, उसी के उसमें रखी गई थी। यहाँ आईजी साहब और अपने कमिश्नर साहब जी आए थे, और भी जो हमारे प्रयागराज के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी प्रारंभ हुआ। अब आगे ये चलता रहेगा, ये कई दिन तक चलता है। तो इसी अपने शहीदों की याद में ये कार्यक्रम रखा गया था। और प्रयागराज में कितनी बड़ी महिमा है स्वतंत्रता आंदोलन की, उसी के करीब आज़ादी 1947 से 90 साल पहले आज़ाद हुआ था 10 दिनों के लिए, और उसका जो केंद्र था वो खुसरो बाग था। भले ही खुसरो बाग को लोग मकबरे के तौर पर जानते हैं, मगर ये शहीद और क्रांतिकारियों का मुख्यालय था। यहीं से बिगुल फूंका गया था। 6 जून से लड़ाई शुरू हुई थी, और 7 जून यानी आज के दिन 1857 में 10 दिनों के लिए जो अब प्रयागराज है, जो उस समय का इलाहाबाद था, उसे आजाद कराया गया था, और 10 दिनों के लिए प्रयागराज को आजादी मिली थी। उसी को लेकर पहला आजादी महोत्सव आज खुसरो बाग में मनाया गया, जिसमें कमिश्नर विजय विश्वास पंत समेत कई लोग गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, और आज शहीदों को याद करके नमन किया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी और अहम जानकारी।
केदारनाथ मार्ग पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक लैंडिंग से हड़कंप मच गया और बाल बाल कई श्रद्धालु इस दौरान बचे। केदारनाथ हाईवे पर खड़ी कार से यह हेलीकॉप्टर जा टकराया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने इस मौके पर मोर्चा संभाला। रुद्रप्रयाग से यह बड़ी और अहम जानकारी। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर है। केदारनाथ मार्ग पर बड़ासू का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे और इस दौरान पायलट घायल हो गया है। वहीं अचानक लैंडिंग से हड़कंप मच गया और कई श्रद्धालु इस दौरान बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने इस दौरान मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। क्रिस्टल एविएशन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। केदारनाथ मार्ग पर बड़ासू का यह पूरा मामला है, जहां पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में 6 लोग सवार थे और इस बीच पायलट घायल बताया जा रहा है। वहीं अचानक हुई इस लैंडिंग से हड़कंप की स्थिति देखी गई और कई श्रद्धालु इस बीच बाल बाल बचे और इस दौरान खड़ी गाड़ी से जाकर यह हेलीकॉप्टर जा टकराया। ललितपुर जिले के तालबेहट कस्बे में इन दिनों आध्यात्मिक माहौल के साथ एक सामाजिक संदेश भी गूंज रहा है। हजारिया महादेव मंदिर में चल रही जल कथा के आज दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर जहां धार्मिक आस्था दिखाई, वहीं जल संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय भी दिया। कथा में भाग लेने पहुंचे ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं ने न सिर्फ भगवान शिव की आराधना की, बल्कि जल की महत्ता को समझते हुए जल बचाने का संकल्प भी लिया। वहीं कथा में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व भी श्रद्धालुओं को बताया गया, जिसमें बिना जल के उपवास कर लोग आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाते हैं। ऐसे दिन पर जल की कीमत को समझाने की पहल वाकई सराहनीय है। हजारिया महादेव मंदिर में जारी यह जल कथा न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम भी बनती जा रही है। आयोजकों का कहना है कि कथा के समापन तक जल बचाओ के संदेश को और व्यापक रूप से पहुंचाया जाएगा। सहारनपुर में लगे ट्रेड फेयर में सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि ट्रेड फेयर में लगी 25 दुकानें आग की चपेट में आ गई। वहीं इस आग के चलते करोड़ों का नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। आनन फानन में पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल जारी है। अयोध्या से राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार आने वाले 10 दिनों के भीतर राम दरबार के दर्शन शुरू हो सकते हैं। मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब अंतिम चरण में तेजी से काम किया जा रहा है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि मंदिर के हर तल पर खास व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सरकार की विभिन्न संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। मैं समझता हूँ न्यास जो है वो इस पर विचार कर रहा है। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। हमारे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो प्रतिनिधि आए हैं उनके साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। कुछ वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी न्यास विचार कर रहा है, जैसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर रेलिंग की व्यवस्था कैसी हो, कितनी लाइनें हों, किस प्रकार से कोई यदि एक दिशा में उत्तर या दक्षिण दिशा में अपनी चीज़ें, अपनी वस्तुएं रख करके ऊपर जाता है तो वह वापस कैसे आकर के उसे लेगा। ये सब प्रशासनिक विषय हैं जो न्यास में श्री चंपत राय जी के स्तर पर विचाराधीन है। मेरा अनुमान है कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा मिल जाएगी। देखिए, एक तो
जहाँ पे कि सप्त ऋषि आश्रम है, वहाँ पे तो पहले से ही अब बन गई, वहाँ पर जो पुष्करणी जिसे कहते हैं उसकी व्यवस्था हो गई है। यदि आपका संकेत, आप सभी का संकेत पंचवटी वाटिका की ओर है, तो वहाँ उसको मैंने देखा है। वह स्थान शायद झील तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से जो वाटर बॉडी होती है या रिजर्वायर होता है, उस प्रकार हम लोग उसे कंजर्व करना चाहते हैं कि जैसा है वैसा ही उसको कंजर्व कर लें, जिससे पशु पक्षी जो वहाँ पर आकर पानी वगैरह पीते थे उनको ये सुविधा मिल जाए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से खास खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम युवती जरीना ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया। खास बात यह है कि यह शादी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर की, जो उनकी आस्था और सम्मान का प्रतीक है। आइए विस्तार से जानते हैं इस अनोखे सामाजिक और धार्मिक बदलाव की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। जहां देश में धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करने की बातें हो रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आई ये प्रेम कहानी मिसाल बन गई है। जरीना ने अपने प्रेमी एक हिंदू युवक से मंदिर में फेरे लेकर शादी की, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर। इस्लाम धर्म में जन्मी जरीना ने अपनी मर्जी से हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। शादी के बाद नाम भी बदला, अब वो खुद को पूजा कहती है। मेरा नाम है रीना, मैं अपना मुस्लिम धर्म छोड़ के आई हूँ हिंदू धर्म में। आज के दिन है मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन इसलिए आज आपने शादी किया है? जी। परिवार वालों को भी इस रिश्ते से एतराज नहीं है। दोनों परिवारों की सहमति से मंदिर में शादी संपन्न हुई। आसपास के लोग भी इस जोड़े को आशीर्वाद देते नजर आए। सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें वायरल हो चुकी है। कोई इसे गंगा जमुनी की तहजीब का प्रतीक बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि सच्चा प्यार किसी मजहब का मोहताज नहीं होता। ऐसा है, ये दूसरे वर्ग की हैं बेटी, आज हमारी बहन बनी है। इन्होंने आज हिंदू धर्म स्वीकार किया है। चूंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था, इसलिए आज इन्होंने यहाँ शादी की है। आज हमारी बहन हमारे घर वापस आई है। इनका पूरा हिंदू समाज आज स्वागत करता है। जरीना और उसके पति की ये शादी उस दौर में उम्मीद की एक किरण है, जब समाज में अक्सर प्रेम को धर्म की तराजू में तौला जाता है। योगी के जन्मदिन पर हुआ ये मिलन अब सोशल मीडिया पर खूब सेलिब्रेट हो रहा है।